आप भी क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो 2023 के बोर्ड एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। अभी आपके अक्टूबर का महीना आ चुका है और अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से अक्टूबर महीने से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि अब आपके पास पढ़ने के लिए सिर्फ 5 महीने बचे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसके बाद मार्च में आपके एग्ज़ाम होते हैं और बहुत सारी बोर्ड्स के अंदर फरवरी के अंदर से ही एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं। अगर आपने उन 5 पॉइंट्स को फॉलो किया है तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में निश्चित ही अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और बोर्ड एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप अभी से ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पॉइंट नंबर फर्स्ट है वो है सेट योर गोल। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अपना टारगेट सेट करना है या फिर आपको अपना गोल सेट करना है कि मुझे बोर्ड एग्जाम में इतना परसेंटेज स्कोर करना है। आपको अपना गोल बनाना है कि मुझे बोर्ड एग्जाम में 75%, 80%, 90% या फिर 95% स्कोर करना है। आपको अभी से ही अपना गोल सेट कर लेना है और आपको अपने इस गोल को बुक्स और जहाँ पर भी आप पढ़ते हो वहाँ पर इसको अच्छे से लगा देना है। इसके बाद आपका पॉइंट नंबर सेकंड है सिलेबस। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से जानना है, कौन कौन से चैप्टर से कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, कौन सा चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सारी बातें आपको जाननी पड़ेगी। इसके लिए आप अपने सिलेबस को अपनी नोटबुक के फर्स्ट पेज में ही लिख लीजिए या फिर अलग से वाइट पेज ले लीजिए और इन पर अपने सिलेबस को अच्छे से लिख दीजिए और ये भी लिख दीजिए कि ये चैप्टर इतने मार्क्स का है या फिर ये यूनिट इतने मार्क्स की है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। इसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। पढ़ाई तो हर कोई करता है लेकिन टॉप हर कोई नहीं कर पाता है। उसके पीछे रीजन होता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है और इस चैनल पर हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो ज़रूर बताते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाता है और आपको किसी पर भी डिपेंड नहीं रहना है, ना ही आपकी स्कूल पर और ना ही कोचिंग पर। आपको पास बुक है तो बस मेहनत कीजिए और बोर्ड एग्जाम को फोड़ दीजिए। इसके बाद आपका पॉइंट नंबर 4 है PYQ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। PYQ होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बोर्ड एग्जाम के लिए आपको PYQ की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो अगर आपने PYQ को अच्छे से लगा लिया है, कम से कम आपको पिछले 10 सालों के PYQ है उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आप एक अच्छी नोटबुक बनाइए, इसके अंदर PYQ लिखिए और इनका सॉल्यूशन भी लिखिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित ही अच्छे मार्क्स आएंगे। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, डेली पढ़ाई करें। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक दिन में 10-12 घंटे पढ़ लेते हैं, इसके बाद अगले दिन पढ़ते ही नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। भले ही आप एक दिन के अंदर 2 घंटे पढ़े, लेकिन आपको डेली पढ़ाई करनी होगी। और बहुत सारे ये बताते हैं कि आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए। टाइम टेबल कुछ भी नहीं होता है। आपको अपने हिसाब से स्टडी करनी है। आपको जब भी टाइम मिले उसके हिसाब से आपको स्टडी करनी है, क्योंकि टाइम टेबल बनाने में तो सब बना लेते हैं लेकिन फॉलो कोई नहीं कर पाता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको बस मेहनत करनी है और ये जो आपका समय बचा हुआ है इस समय को आप पूरी तरह से अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित कर दीजिए। अगर आपने ऐसा कर लिया है तो आपके अच्छे मार्क्स आना निश्चित है। तो मेरे राय मानिए और अभी से ही अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए और किसी पर भी डिपेंड मत रहिए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।